हाँ बच्चों, ये न्यूक्लियर एनर्जी है और न्यूक्लियर एनर्जी में हम पढ़ेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। देखिए, हमने कहा कि नाभिक की स्टेबिलिटी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पे निर्भर करती है। इसमें देखिए एक्स एक्सिस पे द्रव्यमान संख्या ए दी गई है और वाई एक्सिस पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी गई है। इसमें आप देखिए कि स्टार्टिंग में हाइड्रोजन की जैसे सबसे कम और उसके बाद आगे बढ़े तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर बढ़ता गया तो ये बंधन ऊर्जा भी बढ़ती गई। हल्के तत्व, ये मास नंबर जैसे 20 तक, देखिए 20 तक के जो मास नंबर हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, इसलिए अनस्टेबल होते हैं तत्व। और जब 40 से 80 के बीच में जाइए तो 40 से 80 के बीच में ये संख्या बढ़ती जाती, बल्कि 50 से 80 के बीच में सबसे ज्यादा है। 50 से 80 के बीच में सबसे अधिक। बीच में कुछ स्टेबल न्यूक्लियस हैं जिनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है, और जैसे जैसे फिर मास नंबर बढ़ता जाता है फिर एक अधिकतम वैल्यू के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जाती। हैवी न्यूक्लियस, भारी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, या लेड या बिस्मथ के बाद इसीलिए जो तत्व होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, और वो रेडियो एक्टिव होने के कारण वो विभिन्न प्रकार के कणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। तो इसमें पहला तो जो निष्कर्ष हुआ कि द्रव्यमान ए बराबर 50 से 80 तक के बीच वक्र के एक स्पष्ट शिखर हैं जिनके संगत औसत प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 8.5 के करीब, और वह नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 व 80 के बीच है अधिक स्थायी है। देखिए, हल्के तत्व भी कम स्थायी और भारी तत्व, बीच में जो तत्व हैं उनकी बंधन ऊर्जा अधिक होने के कारण ये ज्यादा स्थायी होते हैं। अधिक परमाणु संख्या 80 से अधिक वाले तत्वों के न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है, तो तथा यूरेनियम के लिए ए बराबर 7.6। हाँ, दूसरा पॉइंट देखिए, अधिक परमाणु संख्या 80 से अधिक कम होती जाएगी और धीरे धीरे ये कम होगी। यूरेनियम का देव 7.6 ही है। 50 से नीचे वालों का भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और इसलिए नाभिक कम स्थायी होते हैं। बहुत भारी, बहुत हल्के तत्वों नाभिक की प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा बीच वाले नाभिक के सापेक्ष कम होती है, और हल्के नाभिकों में नाभिकीय संलयन और भारी नाभिकों में नाभिकीय विखंडन होता है, ताकि वो ऐसे तत्व में परिवर्तित हो जाएं जिनकी बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन अधिकतम हो, स्टेबिलिटी जोन में आ जाए। फिर नाभिकीय विखंडन। देखिए, जब यूरेनियम पे या कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है उस पे एनर्जेटिक मंदित न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट किया जाता है तो दो लगभग बराबर नए तत्वों में टूट जाता है। साथ ही साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन यूरेनियम 92 235 0N1, यूरेनियम 92 236, तो किसमें टूटा? बेरियम में, क्रिप्टॉन में 3 न्यूट्रॉन बने और ऊर्जा मुक्त। कितनी ऊर्जा मुक्त हुई हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
देखिए इधर लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनका कुल मास निकाल लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट। देखिए यूरेनियम का 235 प्लस 0 न्यूट्रॉन कितना होगा, यूरेनियम का 234.99 होता है, प्रोटॉन का 1.01 mu, ये 236 हो गया लगभग। इसी तरह से राइट साइड में प्रोडक्ट साइड में बेरियम का मास, क्रिप्टॉन का मास और 3 न्यूट्रॉन का मास, ये ऐड किया कितना हुआ 350.80 mu एटॉमिक मास यूनिट। तो जब ये रिएक्शन हुई तो जो प्रोडक्ट बना उसके द्रव्यमान में कमी आ गई, और जो कमी आई उसे क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, सॉरी मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या हुआ, 236 में 230.80 घटा दीजिए, 0.20 mu हो गया। 1 mu बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः उपरोक्त द्रव्यमान छत के तुल्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई, एक एटॉमिक मास यूनिट 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेल्टा इज इक्वल टू 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है, और इस ऊर्जा का अधिकांश भाग इसमें विखंडन के प्राप्त खंडों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा गामा रेज और उष्मा या प्रकाश में के रूप में प्राप्त होता है। अब इसमें देखें, अगर 1 ग्राम यूरेनियम लें तो अब देखो 1 ग्राम यूरेनियम में अवोगाड्रो नंबर 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, तो 1 ग्राम अगर लें तो 1 मोल का द्रव्यमान जो होगा ये हो जाएगा, ये दिया हुआ है 6.02 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रो नंबर, 1 मोल में इतने परमाणु होंगे, और 235 से भाग दे दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 2.96 इंटू 56 इंटू 10⁻21 परमाणु। और एक परमाणु से कितनी ऊर्जा थी 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने परमाणु से कितनी हो जाएगी, देखिए ये ऊर्जा की मात्रा हो जाएगी 5 इंटू 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत अधिक ऊर्जा होती, मतलब इतनी 1 ग्राम यूरेनियम से जो हमें ऊर्जा मिलेगी, इसको अगर हम 20 टन TNT ट्राई नाइट्रोटोलीन का विस्फोट करें, 20 टन मतलब 1 टन में 10 कुंतल, 200 कुंतल का विस्फोट करें तो हमें इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी 1 ग्राम यूरेनियम से इतनी अधिक ऊर्जा मिलेगी जो लगभग 20 टन TNT ट्राई नाइट्रोटोलीन से प्राप्त होती है। अब देखिए रिएक्शन में देखा आपने कि नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अपक्रिया, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अपक्रिया और इस चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फिशन, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक 2 लगभग बराबर भागों में विखंडित हो जाता है, और साथ ही साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और 3 न्यूट्रॉन तीव्र गति के न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं। तो अब देखिए, जब मान लीजिए एक यूरेनियम फिगर में दिखाया गया है, इसका विखंडन 3 न्यूट्रॉन, अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, 3 यूरेनियम को विखंडित करेंगे, फिर इससे 9 न्यूट्रॉन बनेंगे, ये 9 यूरेनियम को विखंडित करेंगे। इस तरह से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो, अपार ऊर्जा। और ये नाभिकीय संलयन का जो उपयोग है, एक तो परमाणु बम में किया जाता है, दूसरा नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये इसमें होता है नाभिकीय ये चेन रिएक्शन, एक रिएक्शन शुरू होगी जिसको क्या कहेंगे, चेन रिएक्शन। अब देखें श्रृंखला अपक्रिया में कठिनाई और इसका निवारण। देखिए यूरेनियम जो नेचर में हमें मिलता है खनिज से, ये 238 होता है, और इसी में बहुत कम मात्रा में 0.7% यूरेनियम 235 होता है। चेन अपक्रिया के लिए यूरेनियम 235 ही यूज होता है। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यूरेनियम 238 से श्रृंखला अपक्रिया नहीं की जा सकती, तो उसके लिए
हमको यूरेनियम 235 चाहिए। इस कठिनाई को दूर करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो यूरेनियम 235 का 238 से अलग किया जाए। अब जब 0.7% है, यानी 100 ग्राम वो है, तो ये 0.7 ग्राम मिलेगा। इसके मेथड्स हैं, उन मेथड से इसको अलग कर लिया जाए। दूसरा है मंदकों का उपयोग करके। मंदक कहते हैं मॉडरेटर। देखिए, यूरेनियम 235 पर जब मंद गति के न्यूट्रॉन टकराते हैं तभी श्रृंखला अपक्रिया होती है, और यहाँ जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो तीव्रगामी होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, मंदकों का उपयोग करते हैं। यूज ऑफ मॉडरेटर। मॉडरेटर से न्यूट्रॉन टकराएंगे तो उनकी गति कम हो जाएगी, और मॉडरेटर के रूप में क्या लिया जाता है, इसके रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देता है, और श्रृंखला अपक्रिया चलाने के लिए विखंडनीय पदार्थ का आकार एक विशेष मान से बड़ा होना चाहिए, और उस मान को क्या कहते हैं, क्रांतिक आकार, क्रिटिकल साइज। फॉर चेन रिएक्शन, श्रृंखला अपक्रिया के लिए जो विखंडनीय पदार्थ है उसका आकार एक निश्चित मान से अधिक होना चाहिए। उस मान को क्या कहते हैं, क्रांतिक साइज कहते हैं। क्रांतिक साइज के लिए देखिए अगला आर्टिकल है, क्रांतिक साइज तथा क्रांतिक द्रव्यमान, सेंट्रल क्रिटिकल साइज एंड क्रिटिकल मास। अब मान लीजिए कोई विखंडनीय पदार्थ है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है 239 के किसी गोलीय टुकड़े की त्रिज्या r है, और किसी समय में उसमें प्राथमिक विखंडन द्वारा उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या n है, कैपिटल N। माना कि आगे विखंडन के लिए किए बिना ही पदार्थ के भीतर अवशोषित हो जाने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या L है। L न्यूट्रॉन विखंडन नहीं किया, एब्जॉर्ब हो गए। N तथा ये विखंडनीय पदार्थ के आयतन पर, और L किस पे डिपेंड करेगा, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा। इस तरह से आपने देखा कि N समानुपाती R³ आयतन पे, तो ये K1 R³, A समानुपाती R³ K2 R³, और L समानुपाती जो अपक्रिया में विखंडन में भाग नहीं लिए, समानुपाती R², ये पृष्ठ क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा, ये हो जाएगा K3 R²। तो K1 R³ K2 R³ और K3 R²। ये अब दो संभावनाएं हो सकती। अगर पदार्थ में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या पदार्थ के भीतर अवशोषित हो सकने वाले तथा पदार्थ से बराबर बाहर निकलने वाले न्यूट्रॉनों से कम है, यानी n लेस देन a प्लस l, तो n माइनस a बराबर l, और ये लेस देन 1 हो जाएगा, यानी चेन रिएक्शन नहीं होगी, रुक जाएगी। तो एक पार्ट ए हुआ। दूसरा इसमें आपको बताएंगे। अब इसमें नाभिकीय संलयन और विखंडन के एप्लीकेशंस हैं। नाभिकीय संलयन पढ़ेंगे, नाभिकीय विखंडन पढ़ेंगे, नाभिकीय विखंडन का उपयोग पढ़ेंगे, और फिर ये 2 लेक्चर इसमें और चाहिए, फिर ये टॉपिक हो जाएगा। फिर आपका एक टॉपिक बचेगा और वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़ा टॉपिक है। तो इस तरह से ये यहाँ तक का कर लीजिए। आप लोग न्यूमेरिकल वगैरह लगाती रहिए, क्वेश्चन करती रहिए, और अब टेस्ट की डेट जल्दी ही डिसाइड करें। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट डे।